अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ APL T20 पॉडकास्ट। तो जी भाइयों, क्या हालचाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी आपके लिए गुड न्यूज़ है। APL मैनेजमेंट इस टूर्नामेंट के बाद एक और टूर्नामेंट करवाने जा रही है। देंगे तो डिटेल में इन चीज़ों को बताएंगे। फिलहाल वीडियो के स्टार्ट होते ही आपने एक टूर्नामेंट की बात की थी कि एपीएल मैनेजमेंट कोई नया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जा रही है, उसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, एक हमने डिस्कशन की है काफ़ी कुछ टीम्स के, हमें मैसेजेस भी एक आए हैं और कि टूर्नामेंट आपको करवाना चाहिए और उस टूर्नामेंट में कुछ थोड़ा से चेंज होना चाहिए। नुमान, आप तो करवाने की बात कर रहे हैं कि करवाने के मैसेजेस आए हैं। आपने जब से पोस्ट लगाई है तब से मेरा इनबॉक्स पूरा भरा पड़ा है, जिनके मैं मैसेजेस सीन नहीं कर रहा कि भाई मेरी टूर्नामेंट भी का यही क्या सूरत सीन है, हाल है। टूर्नामेंट कैसे है। तो अभी सीन ना करने की वजह भी उनको बता दें। सीन ना करने की वजह ये है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होने वाली है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इन पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और इस टूर्नामेंट में बेसिकली हम थोड़ा सा लोकल टैलेंट को ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं, हक वॉरियर्स हो गई, अल्लाह बादशाह हो गई, शाहीन 11 हो गई। इनमें प्लेयर्स हैं, शाहीन 11 के अंदर शानी भाई हो गए, शहीम भाई हो गए, अल्लाह बादशाह के अंदर हम लोग हो गए, और काफ़ी प्लेयर्स हैं। शाहीन 11 के अंदर भी प्लेयर हैं। इवन के हक वॉरियर्स के अंदर शहबाज भाई हो गए, उनका बेटे अवैस हो गए, और भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टीम्स में प्रॉपर खेला करते थे। लेकिन कई सीजन से हम देख रहे हैं कि एक भागदड़ का माहौल बन गया है। हर टीम बन गई है पीएसएल की टीम की ऑनर, और वो एक टीम खरीद कर एक बड़ी सारी स्क्वाड बनाकर ले आते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि हम ये कप जीतें। इंक्लूडेड अस, ये ना कहे कि हम किसी और पे तनकीद कर रहे हर हैं। टीम इसके अंदर शामिल है, ईच एंड एवरी टीम। इस टाइम कोई टीम वो नहीं है जो इस मुकाबले के अंदर नहीं जा रही। अब इसमें अगर हम बात करें तो देखें आप, एक सिंपल सी बात है, आप लोग एक अच्छी हैंडसम अमाउंट खर्च करके इस टूर्नामेंट के अंदर आते हैं। ऐसे ही आप है। एंट्री पे करते हैं, आप शर्ट्स बनवाते हैं, उसके बाद आप लोग अपनी बॉल स्टेप्स का खर्चा, और बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस वगैरह होते हैं। चार्जेस तो नहीं कह सकते, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपको, जैसे नाश्ता कर लिया, इस तरह की चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं। टीम्स गैदरिंग्स हो गई। तो अगर वो करने के बाद भी आपको चांसेस नहीं मिल रहे, आपका वहाँ पे रोल एक यही है कि जैसा एक रोल टीम ओनर वाला, जो मैंने पहले कहा कि टीम ओनर वाला, आप खड़े हो के वहाँ दूसरों की 20 ओवर अंपायरिंग कर रहे हो, सुबह सुबह आप आगे कोई बाउंड्रीज मेंटोर लगा बना रहे हुआ हो। है, कोई कोच बना हुआ है। एग्जैक्टली जब आप ये कर रहे हो तो इन चीज़ों का फायदा कोई नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा इसमें एक चेंज लेके आना चाह रहे हैं, जिसको टीम्स ने बहुत पसंद किया, और मैंने नाम लिया है हक वॉरियर्स, अल्लाह बादशाह और शाहीन 11 का। ये खाली इन तीन टीम्स की बात नहीं, ये हर टीम की कहानी है। ऐसे अगर ही है। आप किसी भी टीम के कप्तान से पूछेंगे इस टाइम, तो वो एकदम से जज्बाती होकर उसके आंसू निकल आएंगे और वो आपको बताएगा कि मी टू, मैं भी शामिल हूँ इसी चीज़ के अंदर। वो आपको हर टीम बताएगी। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा बदलना चाह रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमें कुछ सजेशंस देंगे, आइडियाज़ देंगे कि कैसे हम इन लोकल प्लेयर्स को ज़्यादा चांस दे सकते हैं और ऊपर लेकर आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि टूर्नामेंट हम पहले से ही बताते चलें कि हमारे पास रमज़ान से पहले तकरीबन 2.5 मंथ पेंडिंग है। ये तकरीबन 10 से 11 वीक्स बनते हैं, संडेज़ बनते हैं। तो हमारा एक लॉन्ग टूर्नामेंट करवाने का इरादा है। तो जो लोग लॉन्ग टूर्नामेंट्स खेलने के माइंड से आएँ, वो ही सिर्फ सोचें इस टूर्नामेंट का। हम टीम्स करेंगे, मैक्सिमम 10 टीम्स हैं, 8 टीम्स हो सकती हैं, और 6 टीम्स विल बी गुड, क्योंकि हम हर टीम को दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका देने वाले हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। 10 से ऊपर तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। 10 तो 6 और आराम 8, से हो 6 जाएंगी, और 8 मेरे विल बी ख्याल में गुड। 10 तक ही हम रखेंगे। नुमान, होने को बहुत सारी हो जाएंगी, मैं होने कह पर रहा नहीं हूँ ना मेरे हमने ख्याल में जाना। 10 होनी चाहिए कम से कम भी। 6 बहुत कम हो जाएंगी। और एटलीस्ट अगर क्रिकेट आपने ज़्यादा देनी है बाकी टीम्स को तो 9 मैचेस बहुत ज़्यादा मैचेस हैं, और वो मेरे ख्याल में 9 मिलने चाहिए। एक क्रिकेट, क्योंकि आगे आपको पता है रमज़ान के बाद वैसे ही क्रिकेट डेड हो जाती है तकरीबन, ऑलमोस्ट, क्योंकि और एक रमजान के यही बाद आगे सीज़न होता बरसात है। वगैरह की वजह से भी हाँ, बहुत सारे महीने जो है वो खत्म रहते हैं। इसी वजह से हम टीम्स को रिजर्व करना चाह रहे हैं कि उनका हर संडे रिजर्व हो जाए। ग्राउंड्स पहले भी जैसे हम बताते हैं, हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, वही ग्राउंड जैसे PCSIR हो गया, अगर मिल जाए तो, इफ अवेलेबल। एप्पल। अगर पी ब्लॉक ग्राउंड हो जाए, बुक ग्राउंड कोई भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एंट्री भी आपको बता दी जाएगी, एंट्री ऑलमोस्ट उसी के आसपास होगी या वही होगी जो हमारी लास्ट चलती आ रही है। और इनाम जो हैं वो इस दफ़ा उस तरह से नहीं होंगे, कैश प्राइजेस नहीं होंगे। कैश प्राइजेस नहीं होंगे डेफिनेटली। जो और हमारे उसके साथ खेलते आए हैं उनको हाँ, पहले भी पता है कि हम लोग किस तरह के प्राइजेस देते रहे हैं।
कहाँ पे हम इन चीज़ों को जो है वो ओवरकम कर देते हैं और ये चीज़ों को मुकम्मल कर देते हैं। तो इसीलिए हम जो है वो कैश प्राइजेस की तरफ नहीं जाएंगे, ताकि उस तरह के प्लेयर्स यहाँ पर आने से वैसे ही गुरेज करें और इतने लंबे टूर्नामेंट को देखकर साइड पर ही रहें। नुमान, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? जी हारिस, जैसा कि आपको तो पता ही है, ये टूर्नामेंट करवाने से पहले भी इस चीज़ पे काफ़ी डिबेट होती रही है हमारी आपस में एपीएल के मैनेजमेंट की। इस हवाले से कुछ हमारे और दोस्त भी हैं जो कमेंट्स वगैरह भी करते हैं, और टीम्स भी हमसे, जो पुरानी टीम्स हमारे साथ खेलती थी, उनका भी यही गिला था कि भाई ये तो अब प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू हो गई है यहाँ पे, तो हमें मौका ही नहीं मिलता, फ़ायदा ही नहीं है ऐसे टूर्नामेंट्स खेलने का। तो इसलिए इस पे हमने और ज़्यादा गौर किया कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम सबको तो नहीं वापस जोड़ सकते, 10 टीमें हमने करनी है, और ये फिर वही 10 लकी टीम्स होंगी जो आएंगी हमारे साथ। नुमान, तो ये भी बताते हैं 10 लाजमी नहीं है, 10 लाजमी नहीं हो है, हम सकता है कम भी कर हम सकते हैं। 8 पे ही रोक दें या 6 पर ही रोक दें, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि हम कितनी टीम्स मैनेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मेन चीज़ ग्राउंड इशू है, करने को हमारे पास 50 से ज़्यादा टीम्स हैं, हम कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे भी अब काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें भी, हमारी टीम भी कंसीडर कीजिएगा नेक्स्ट टूर्नामेंट्स में। फेसबुक पे अलग, अपने इनबॉक्स में चेक करूं तो वहाँ पे अलग कॉल्स अलग आती हैं। तो मैं पहले से ही माजरत करता हूं भाई, 10 टीमें भी अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, करेंगे या नहीं, डिपेंड करता है ग्राउंड में हमारे पास कितनी पिचेस लगाने की ऑप्शन मौजूद है। 8 टीमें अगर होती हैं तो 4 पिच हम आराम से लगा सकते हैं, और मैं कंसीडर भी यही कहूँगा कि अब 8 मेरे ख्याल में बेहतर हैं। या नमान, कई टीम्स हैं वो सजेस्ट करती हैं J2 की ग्राउंड। मैं आपको ये कहूँगा कि हम J2 या वापडा टाउन, इन जगह की ग्राउंड में कभी भी जाना प्रेफर नहीं करते। एक तो सर्दी होती है, दूसरा वो बहुत दूर हो जाती हैं और हर प्लेयर जो है ना वो दूर नहीं आ सकता। इवन हम खुद जाने से बहुत ज़्यादा ना कतराते हैं, हम इतनी दूर नहीं जाते। वरना अदरवाइज वापडा टाउन, वलेंशिया टाउन, इजमीर टाउन, बहुत अच्छी अच्छी ग्राउंड वहाँ पर अवेलेबल है। पर ना तो हम खुद वहाँ पर जाना चाहते हैं, ना हम इधर के प्लेयर्स को वहाँ इतना दूर बुलाना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम यहाँ पर क्रिकेट खेलें। कोई टीम्स खुद जाकर कहीं पर भी खेलना चाहे तो हमने पहले भी ऑप्शन दी होती है, अब भी देंगे कि जो खुद जाकर खेलना चाहते हैं वो खेलें वहाँ पर। अगर इसी कहीं नज़दीक के एरिया में अगर आपके पास कोई ग्राउंड अवेलेबल है, आपकी नज़र में है, तो आप हमें बताएं। अगर कोई बुक ग्राउंड भी है तो हम पे करके उसको ले लेंगे और मैचेस करवाएंगे वहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बेसिकली ना लोगों के लिए यही होता है कि मशवरा देना बहुत आसान होता है, आप ग्राउंड ऐसे करें, आप ऐसे करें। तो हम तो बता रहे हैं कि हम पे करके ग्राउंड लेने को तैयार हैं। आप हमें बताएं ग्राउंड कहाँ पर है, आप वहाँ पर हमारी बात करवाएं। जो ग्राउंड दे रहे हों टेप बॉल पर, ग्रास पर विकेट्स लगाने के लिए, हम पे करके ग्राउंड्स लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो मेरा ख्याल है नुमान, अब जितना हमने बताना था इस टूर्नामेंट के बारे में बता दिया। हाइप तो ऑलरेडी पोस्टर लगने के बाद ही बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हुई है। बाकी चीज़ें कुछ छोड़ते हैं अगली वीडियो के लिए, और लोगों के लिए छोड़ते हैं कि वो हमें कमेंट्स करके क्या मशवरा देते हैं, क्या डिस्कशंस करते हैं। तो मेरा ख्याल है उनको अब थोड़ा टाइम देना चाहिए इस चीज़। बिल्कुल जी, नेक्स्ट वीडियो में हम सेमीफाइनल्स का भी जिक्र करेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे लोगों ने हमें क्या सजेशंस दी हैं, कौन सी सजेशन सूटेबल्स हैं, और क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो मिलते हैं जी फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।